Hello bachchon, how are you? If you want to clear your GS basic concept with the help of NCERT books, then please follow our NCERT Learner series. In this series, today we are going to learn Class 7 Social Science Geography book chapter number 1, Environment. In this chapter, there are some basic things about the environment. So let's read our today's chapter. After a long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. यहाँ पर आपको एक बच्चे की कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है इन्वायरमेंट के बारे में कि जब एक बड़ी छुट्टी के बाद रवि अपना स्कूल वापस गया तब उसने देखा कि जहाँ पर उसका प्लेग्राउंड था वहाँ पर बड़ा सा गड्ढा खोदा गया है. पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर. और लोग कह रहे थे कि वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे. रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टेयर्स. रवि की आंखों में लगभग आंसू थे व्हेन ही रियलाइज दैट द बिग प्लेग्राउंड विद इट्स सॉफ्ट ग्रास मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर. जब उसने ये रियलाइज़ किया कि उसका जो बड़ा सा खेलने का मैदान था जहाँ पर सॉफ्ट ग्रास थी और गेंदे के पौधे लगे हुए थे, बटरफ्लाइज आती थी, वो हमेशा के लिए चला गया है. ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स. उसने अपनी फीलिंग्स को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया. इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू साइडली ऑब्जर्व्ड सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग. और जब असेंबली हुई तो वहाँ पर उनके जो प्रिंसिपल हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड थे और उन्होंने कहा कि देखो हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर. अब क्लास में रवि आता है और अपने टीचर से पूछता है व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट क्या है. वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स सेड द टीचर. तो टीचर ने रिप्लाई किया कि आप जो भी अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं वो सारा कुछ इन्वायरमेंट ही होता है. रवि थॉट अलाउड दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लास रूम, even that the open field, the road, the garbage, my friend, all are parts of the environment. तो रवि ने सोचना शुरू किया कि ये जो सारी चीज़ें जो हमें अपने चारों तरफ दिखती हैं, स्कूल की बिल्डिंग हो गई, चेयर हो गई क्लासरूम में, या फील्ड हो गया, रोड हो गई, कूड़ा कचरा, हमारे फ्रेंड, सारा कुछ इन्वायरमेंट है. यस, हाँ, सेड द टीचर. टीचर ने कहा बट वेट, लेकिन रुको. सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. कुछ चीज़ें जो हैं वो नेचर के द्वारा बनाई हुई हैं, जैसे कि पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, पेड़ हो गए, जानवर हो गए. अदर्स आर मेड बाई पीपल. लेकिन उनके अलावा जो चीज़ें हैं वो लोगों ने बनाई हैं. फॉर एग्जांपल रोड्स हो गए, कार्स हो गई, क्लोथ्स हो गए, या फिर बुक्स हो गई. इस तरीके से कई सारी और भी चीज़ें हो सकती हैं. नाउ वर्क इन पेयर्स, मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर बाई ह्यूमन बीइंग. अब बच्चों को एक काम दिया गया है कि आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन से क्रिएशन जो है वो नेचर के द्वारा किए गए हैं और कौन से इंसानों के द्वारा. कुछ बच्चे हैं रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा, बर ऑल एक्साइटेड. काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं अबाउट मेकिंग द लिस्ट. लिस्ट को प्रिपेयर करने के लिए. वाई इज़ अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग. हमारा पर्यावरण बदल क्यों रहा है. आस्ट इकबाल. इकबाल ने पूछा. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स. क्यों बदल रहा है. क्योंकि हमारी नीड्स ही ऐसी हैं. दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. और जो हमारी नीड्स हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही हैं. वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड ऑल टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग अवर नेचुरल सराउंडिंग्स. और हम हर एक चीज़ को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसमें कुछ नया करना चाह रहे हैं, और जो हमारी नेचुरल सराउंडिंग्स हैं, जो प्राकृतिक वातावरण है, उसको हम नष्ट करते जा रहे हैं. द टीचर रिप्लाई. टीचर ने उत्तर दिया. अब यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट थ्रू द पिक्चर. तो इसमें अगर आप समझना चाहो तो मेनली 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के. पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है ह्यूमन मेड. लास्ट वाली क्लास में जो हमने पढ़ा था डोमेन्स ऑफ अर्थ, तो वो सारे डोमेन्स आएंगे हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में. नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या आएगा. लिथोस्फीयर आएगा, एटमॉस्फेयर आएगा, हाइड्रोस्फीयर आएगा और बायोस्फीयर आएगा. स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, और तीनों को मिलाकर क्या बन रहा था हमारा जीव मंडल. तो ये सारी चीज़ें आएंगी नेचुरल इन्वायरमेंट में. और ह्यूमन मेड में वो सारी चीज़ें आप रख सकते हो जो इंसानों के द्वारा बनाई गई हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गया, पार्क्स हो गए, ब्रिज हो गए, रोड, माउंटेन्स, इंडस्ट्रीज, या और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो ह्यूमन मेड हैं. तो वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के अंतर्गत आएंगी. प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण. नेक्स्ट चलते हैं आगे. फ्रॉम द अबव कॉन्वर्सेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट. ऊपर की जो कन्वर्सेशन हुई है डायग्राम के थ्रू आपने समझा कि वो सारी चीज़ें जो इंसानों ने बनाई हैं या फिर नेचुरल हैं, तो वो सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाती हैं. पर्यावरण कहलाती हैं. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. और पर्यावरण क्या है. नेचुरल जो प्राकृतिक चीज़ें हैं और जो मानव निर्मित चीज़ें हैं, उन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है पर्यावरण. वाइल द नेचुरल इन्वायरमेंट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस एक्सिस्टिंग ऑन दी अर्थ. अब नेचुरल इन्वायरमेंट को भी 2 भागों में बांटा गया है, बायोटिक एंड अबायोटिक, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैविक और अजैविक. बायोटिक में बहुत सारी चीज़ें आएंगी. द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल्स, जिनके अंदर जीवन पाया जाएगा, उनको हम रखेंगे बायोटिक में. और अबायोटिक में हम रखेंगे जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाएगा, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स. और ये वो चीज़ें होंगी जो नेचुरल तो होंगी लेकिन उनके अंदर जीवन नहीं होगा, जैसे कि पृथ्वी हो गई, कोई भूमि का हिस्सा हो गया, तो वो नेचुरल तो है. कोई पहाड़ हो गया, नेचुरल तो है लेकिन उसमें जीवन नहीं है.
एंड नेक्स्ट आपको समझाया गया है नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में कि क्या होता है प्राकृतिक पर्यावरण। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। भूमि, जल, वायु, पौधे, जानवर, ये सारा कुछ मिलकर बनाते हैं एक प्राकृतिक पर्यावरण। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। आप इन चारों मीनिंग से स्थलमंडल, जलमंडल, और वायुमंडल और जीवमंडल, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानते होंगे। लेट्स लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स। अब आपको कुछ और फैक्ट्स पढ़ाए गए हैं आगे इन तीनों के बारे में ही। पहला है लिथोस्फीयर, स्थलमंडल इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या था, भूमंडल क्या था, जो सॉलिड क्रस्ट होती है पृथ्वी की, जो ऊपरी परत है, सॉलिड परत है। इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये चट्टानों की या मिनरल्स की बनी होती है और इसमें मृदा की जो पतली सी परत होती है उससे ढकी रहती है। इट्स एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटियस, प्लेन्स, वैलीज एटसेट्रा। और यहाँ पर कई सारी इरेगुलर सरफेस भी पाई जाएंगी, जैसे पहाड़, पठार या समतल मैदान, घाटियाँ। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। और जो लैंड फॉर्म्स होती हैं वो महाद्वीपों पर भी पाए जाते हैं और जो महासागरों की जो सतह होती है वहाँ पर भी ये लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है जो हमें जंगल, घास के मैदान और लैंड, एग्रीकल्चर के लिए लैंड हो गया, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स और मनुष्य के रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। इट इज़ आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये खनिज संसाधनों का भी एक सोर्स है। नेक्स्ट डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश की गई है अगेन हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर, किस तरीके से आप इन तीनों डोमेन्स को डिवाइड कर सकते हैं। एंड चौथा जो हमारा होता है बायोस्फीयर, जहाँ पर ये तीनों ही पाए जाते हैं, तो उसको एक सर्कल के थ्रू ड्रॉ करके आपको यहाँ पर दिखाया गया है। दिस इज बायोस्फीयर। तीनों को कलेक्ट करके जहाँ पर हम बताएंगे वो होगा हमारा बायोस्फीयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो जल के लिए हमने डोमेन यूज़ किया था वो था हमारा हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एटसेट्रा। और यहाँ पर कई सारे वेरियस सोर्स होते हैं वाटर के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज होती हैं, जैसे कि रिवर हो गई, लेक हो गई, सी हो गई, ओशियन हो गया। जितने भी पानी के स्रोत हैं वो सारे आएंगे हाइड्रोस्फीयर जल मंडल के अंतर्गत। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये सभी जीवित जो भी ऑर्गन्स हैं उनके लिए आवश्यक है। द एटमॉस्फियर इज द थिन लेयर ऑफ एयर। जो वायुमंडल होता है वो एक पतली परत होती है हवा की, दैट सराउंड्स द अर्थ, जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से कवर करती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी यहीं पर रहता है। इट प्रोटेक्ट्स अस, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। तो ये जो हानिकारक किरणें होती हैं और जो बिल्कुल आपको जलाने वाली जो हीट होती है सन की, उससे प्रोटेक्ट करता है। इट कॉन्सिस्ट अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। और इसमें क्या पाया जाएगा, बहुत सारी गैसेस पाई जाएंगी, धूल के कण पाए जाएंगे और जलवाष्प पाई जाएगी। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज होता है तो वो चेंज आपको वेदर में दिखता है, मौसम में दिखता है, और क्लाइमेट जलवायु में दिखता है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। अब लास्ट में बात की गई है बायोस्फीयर की, जब पौधे और जीव जंतु जो भी हैं वो सब मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। और ये एक नैरो जोन होता है पृथ्वी का, जहाँ पर जल, स्थल, वायु, ये तीनों ही चीज़ें मिलकर इंटरेक्ट करती हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। इन द साइड आपको समझाया गया है इकोसिस्टम के बारे में। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड the physical and chemical factors of the environment in which they live। तो इकोसिस्टम क्या है, वह एक तंत्र है जिसमें सभी जो जीवधारी होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स के बेसिस पर, इन्वायरमेंट के जो भी पर्यावरण के भौतिक या रासायनिक घटक हैं उनको लेकर। एंड आर लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और वो सारे जो जीवधारी हैं वो एक दूसरे से ऊर्जा और पदार्थों के परिवहन से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो वो सारा सिस्टम जो है वो कहलाता है इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है इकोसिस्टम के बारे में। क्या है परितंत्र? एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लासेस वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम्ड। एनसीसी कैंप में रवि की क्लासेस अटेंड कर रहे थे जेसी, उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ हैवी डाउनपोर, कितनी ज़्यादा भारी बारिश हो रही है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, और यहाँ मुझे मेरे घर केरला की याद दिलाती है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लस ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशंस।
तुम लोगों को वहाँ पर आना चाहिए और देखना चाहिए कैसे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जो हरे भरे खेत हैं उनके ऊपर, एंड कोकोनट प्लांट्स, और जो नारियल के पौधे लगाए गए हैं, कोकोनट का प्लांटेशन है वहाँ पर। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड। अब हीरा जो कि जैसलमेर से है, जैसलमेर पड़ता है राजस्थान में, तो वो कह रही है कि वी गॉट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। हमारे वहाँ तो कोई बारिश नहीं होती है, हमें सिर्फ कीकर और वो रेत ही दिखाई देती है। एज फार एज द आइज कैन सी, जितना दूर तक हमारी आंखें देख सकती हैं। बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स, लेकिन तुम्हें तो वहाँ पर ऊँट भी मिलते होंगे, सेड रवि, रवि ने कहा। हीरा सेज, हीरा कहती है, नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट यू विल सी स्नैक्स, लिजर्ड्स एंड मेनी इंसेक्ट्स टू, कि वहाँ पर सिर्फ ऊँट ही आपको नहीं मिलेंगे रेगिस्तान में, वहाँ पर कोई सांप भी मिल जाएंगे, छिपकली भी मिलेगी आपको कई तरह की, और भी कई सारे कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे। रवि वंडर्ड, रवि को आश्चर्य हो रहा था, वाई डू द एनिमल्स द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब रवि को ये आश्चर्य हो रहा था कि कैसे जो जानवर हैं या जो वेजिटेशन है, जो वनस्पति है, एंड द वे पीपल लिव वेरी, रवि को आश्चर्य हो रहा था कि जो जीव जंतु हैं या वनस्पति है वो अलग अलग स्थान पर अलग अलग क्यों होती है। आर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से संबंधित हैं? वो यस, हाँ, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने उत्तर दिया कि हाँ वो बिल्कुल, ऑफकोर्स वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन दियर इमीडिएट सराउंडिंग्स, सारे प्लांट्स जो हैं और जीव जंतु हैं जो भी हैं वो अपने चारों तरफ के जो सराउंडिंग्स हैं उससे बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं। ऑफन दे आर आल्सो इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे पर भी निर्भर होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम, और ये जो एक रिलेशन क्रिएट होता है, जो जीवित जो भी जीवधारी है उसका पर्यावरण के साथ जो भी रिलेशन क्रिएट होता है उसको ही बोलते हैं इकोसिस्टम या पारितंत्र। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम फॉर लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियन एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड, और कहीं पर भी कोई इकोसिस्टम हो सकता है, किसी बड़े जंगल के लिए, ग्रासलैंड के लिए, या रेगिस्तान, पहाड़, लेक, रिवर, किसी भी चीज़ के लिए एक इकोसिस्टम अपना हो सकता है। साइड में आपको बताया गया है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? अब आगे आपको बताया गया है ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में कि कैसे ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू दियर नीड, जो मानव है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स, पहले के जो मानव थे वो नेचुरल सराउंडिंग्स में अपने आप को रखते थे, उन्होंने अपने आप को वहाँ पर रखने के लिए सुटेबल बना लिया था। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल दियर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, वो अपनी सिंपल लाइफ जीते थे और अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती थी, जो भी उनकी ज़रूरतें होती थी, उनको अपने नेचर से ही जो उनके चारों तरफ पाया जाता था फुलफिल कर लेते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वेरिड, जैसे जैसे समय बदला चीज़ें भी बदलती चली गईं। ह्यूमन लर्न्स न्यू वेज टू यूज़ द एंड चेंज इन्वायरमेंट, और मनुष्य ने एक नए नए रास्ते निकाल लिए, नई नई चीज़ें सीख ली कि कैसे इन्वायरमेंट को बदला जाए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने फसलें उगाना सीख लिया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, और उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। एंड लीड अ सेटल्ड लाइफ, और वो एक सेटल्ड लाइफ बिताने लगे थे। द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, वाटर सिस्टम्स इमर्ज्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। ये सारी चीज़ें हो रही थी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कैसे पहिए का आविष्कार कर लिया उन्होंने, कैसे जो भोजन था वो उगाना सीख गए वो लोग, और धीरे धीरे ऐसे ही चीज़ें डेवलप हुई, व्यापार शुरू हुआ और इस तरीके से चीज़ें डेवलप्ड होती चली गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और जो इंडस्ट्रियल क्रांति आई, जो औद्योगिक क्रांति आई, उसने एक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ा दिया। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, और जो यातायात के साधन थे वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते गए। इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना तकनीकी में जो क्रांति आई, उसने जो वर्ल्ड के साथ हमारी कम्युनिकेशन थी उसे और ज़्यादा तेज़ और ईजी बना दिया। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या कभी आप सोचते हैं कि आपको जब गर्मियाँ होती हैं तो वाटरमेलन क्यों इतना ज़्यादा पसंद होता है, और जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं तो आपको रोस्टेड पीनट्स ही पसंद आते हैं? अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बैलेंस आपको चाहिए होता है जो प्राकृतिक और मानवीय जो पर्यावरण है उसके बीच में। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज दियर इन्वायरमेंट इन अ हार्मोनियस वे। इन द लास्ट ऑफ चैप्टर आपको बताया गया है कि कैसे ह्यूमन बीइंग को समरसता के साथ, इन्वायरमेंट के साथ अपना एक बॉन्ड बनाकर रखना चाहिए। एंड लास्ट में आपको दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस, सो लेट्स चेक योर नॉलेज। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, कौन सा जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? डेजर्ट,
एक्वेरियम, फॉरेस्ट। तो ऑफकोर्स एक्वेरियम इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, बाकी डेजर्ट और फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो हैं वो नेचुरल ही होते हैं। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो मानवीय पर्यावरण है उसका कौन सा कंपोनेंट नहीं है? लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट जो नहीं है वो है हमारा लैंड, क्योंकि लैंड जो था वो था नेचुरल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। थर्ड क्वेश्चन इज विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, मानवीय निर्मित पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा होता है? तो रोड जो कि मानव बनाता है, समुद्र या पहाड़ मानव नहीं बना सकता। विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण के लिए क्या खतरनाक हो सकता है? ग्रोइंग प्लांट्स, पौधे उगाना, ग्रोइंग पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ाना, ग्रोइंग क्रॉप्स, या फिर फसलें उगाना। तो सेकेंड ऑप्शन होगा हमारा राइट आंसर, ग्रोइंग पॉपुलेशन। नीचे आपको मैच करने के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्टेड। तो ऑप्शन ई फर्स्ट का होगा। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, जो वायु की जो परत होती है जो पृथ्वी को घेरे रहती है वो कहलाती है एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर, डोमेन ऑफ वाटर होता है। इन्वायरमेंट अवर सराउंडिंग्स होती हैं। सो दिस वाज अवर टुडेज चैप्टर। आई होप यू ऑल वर लर्निंग न्यू थिंग्स विद दिस चैप्टर and the components of environment. And if you are really enjoying this video, then keep watching and follow this series. We will meet again in our next video.